39 से लेकर 55 तक जो सेट दिया हुआ है उसमें भूगोल है, जियोग्राफी है। तो आज हम लोग जियोग्राफी देखेंगे, एडुटेरिया 5000 से जितना भी वन लाइनर क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। भारत के साथ बांग्लादेश का सीमा कितना साझा करता है? 40-96। चीन 34-88। पाकिस्तान 33-23। नेपाल 17-51। म्यांमार 16-43। भूटान 699। अफ़गानिस्तान 106। देखिए ये सब जो है भारत के साथ सीमा लगता है। तो सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश का लगता है भारत के साथ 40-96। चीन का 34-88। पाकिस्तान का 33-23। नेपाल 17-51। म्यांमार 16-43। भूटान 699। अफ़गानिस्तान 106। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान के साथ भारत का सीमा लगता है। और बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल के साथ 5 राज्यों का सीमा लगता है। भारत का 5 राज्यों का सीमा इन देशों से लगता है: चीन, पाकिस्तान, नेपाल, नेपाल, म्यांमार और भूटान के साथ 4 राज्यों का सीमा लगता है। अफगानिस्तान का साथ मात्र एक लद्दाख के साथ लगता है। भारत स्थित है उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच। भारत की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है चौथा। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 32-14, पूर्व से पश्चिम 29-33। भारत का जलीय या समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या 7। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या 3। म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जल और स्थल दोनों से सीमा लगता है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेखा है रेड क्लिफ रेखा, जिसका निर्धारण हुआ था 1947 में। भारत चीन के बीच मैकमोहन, जिसका निर्धारण 1914 में हुआ था। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य रेखा है डुरंड रेखा, 1896 में इसका निर्धारित हुआ था। भारतीय मानक समय गुजरती है। इसमें 3 प्रदेश है: छत्तीसगढ़, उड़ीसा। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन 5 राज्यों से मानक समय गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या 5 है: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है संकोच नदी। भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है काली नदी। म्यांमार एवं पटकाई को अलग करती है पटकाई पहाड़ी। 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है त्रिपुरा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। अब देखिए, भारत के साथ भारत पड़ोसी देश एवं संबंधित राज्यों के साथ लगी सीमा। बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल से लगता है 2216। चीन सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश 1080। पाकिस्तान 1070 राजस्थान के साथ। नेपाल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के साथ लगता है 651। म्यांमार 520 किलोमीटर लगता है अरुणाचल प्रदेश के साथ। भूटान सबसे ज़्यादा असम के साथ लगता है 286। आगे है दर्रा और उससे संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। जो जिला दर्रा जो है लद्दाख में है। काराकोरम जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल जम्मू कश्मीर, बुर्जिल जम्मू कश्मीर, शिवकिला हिमाचल, रोहतांग हिमाचल, बड़ा लच्छा हिमाचल। शिवकिला, रोहतांग, बड़ा लच्छा, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख, मानानीति लिपुलेख उत्तराखंड। मानानीति लिपुलेख ये सब उत्तराखंड में है। नाथुला जलेपला सिक्किम। नाथुला जलेपला सिक्किम। बोमडिला यांग्याप दिफू अरुणाचल प्रदेश। तुजो तुजो कहाँ जो मणिपुर।
तिब्बत से शिमला को जोड़ता है शिपकिला दर्रा। भारत को म्यांमार से जोड़ता है तुज्जू दर्रा। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन स्टेज K2। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री या बृहद हिमालय। कामेट, नामचा बरवा, नंदा देवी, कंचनजंगा इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। किसके श्रेणी? तो बृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। हिमालय का नवीनतम भाग है शिवालिक। हिमालय उदाहरण है नवीन वलित पर्वत का। अरावली का सबसे ऊंचा चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है विंध्याचल पर्वतमाला। मैकाले के पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। नर्मदा नदी, सोन नदी, महानदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा, सोन और महानदी जो है ये सब अमरकंटक से निकलती है। मैकाले पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है और अमरकंटक से कौन कौन निकलता है? नर्मदा, सोन और महानदी। आगे है पंजाब हिमालय। सिंधु एवं सतलज के बीच पंजाब हिमालय है। कुमायूं हिमालय, सतलज काली, कुमायूं हिमालय, सतलज काली। काली तीस्ता के मध्य है नेपाल और तीस्ता दिहांग के मध्य है असम। पंजाब हिमालय का लंबाई है 560, कुमायूं का 320, नेपाल का सबसे ज़्यादा 800, असम का 720। अस्मरणीय तथ्य में आगे देखेंगे ऊंची चोटी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। दक्कन का पठार स्थित है महाराष्ट्र में। धारवाड़ का पठार है कर्नाटक में। बाबू बुदन ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है कर्नाटक। नीलगिरी की पहाड़ी है तमिलनाडु। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन नीलगिरी की पहाड़ी में होता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। कोरोमंडल किसको विभाजन करता है? तो कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक है। भारत की पूर्वी समुद्री तट एवं उसका विभाजन तो कोरोमंडल कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। गोलकुंडा कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा। उत्तरी सरकार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक फैला हुआ है। भारत की पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह पारादीप ओडिशा, कलकत्ता पश्चिम बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये सब पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट एवं उसका विभाजन, जो पश्चिमी समुद्र तट है कोंकण तट गुजरात से गोवा तक है। केनरा तट गोवा से मंगलुरु तक है। मलाबार तट है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। कांडला गुजरात में। मर्मगोवा गोवा। मुंबई महाराष्ट्र। नाहवा सेवा महाराष्ट्र। मंगलुरु कर्नाटक। कोची केरल। पोर्ट ब्लेयर स्थित है अंडमान दक्षिण अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। पंबन द्वीप स्थित है मन्नार की खाड़ी में। पंबन द्वीप कहाँ है? मन्नार की। सिंधु कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। गंगा नदी गौमुख हिमानी से। यमुना यमुनोत्री हिमानी से। कोसी गोसाई थान चोटी से। नर्मदा अमरकंटक, ब्रह्मपुत्र चेम युंग डुंग हिमानी से मानसरोवर झील से निकलती है। महानदी सिहावा के पास से निकलती है। कृष्ण नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है। कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। सिंधु मानसरोवर से निकलती है। तो इसका सहायक नदी कौन है? सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। सिंधु की सहायक नदी कौन है? सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम। गंगा गंगा गोमुख से निकलती है। यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा ये सब सहायक नदी है। कोसी गंगा गंगा गोमुख से निकलती है। यमुना, गंडक, बागमती, रामगंगा ये सब गंगा की सहायक नदी है। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। चंबल, बेतवा, केन, केबीसी याद रखिएगा। केन, बेतवा, चंबल यमुना की सहायक नदी है। यमुना का केबीसी। कोसी नदी गोसाई थान से निकलती है। लिखू, दूध कोसी और भोट कोसी, यारू ये सब इसका सहायक नदी है। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। हालन, बंजार, तावा ये सब नर्मदा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी चेम युंग डुंग हिमानी से निकलती है। मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, दिहांग, लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। महानदी सिहावा के पास छत्तीसगढ़ से निकलती है। ब्राह्मणी और बैतरणी इसकी सहायक नदी है। कृष्ण नदी
कृष्ण नदी महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। गोदावरी त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है। वेनगंगा, पेनगंगा, मंजीरा, सबरी, वर्धा, प्राणहिता, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। भवानी, अमरावती, हेमावती, ये सब कावेरी की सहायक नदी है। 8 डिग्री मामी मालदीव को मिनिका। 9 डिग्री लामी लक्षद्वीप मिनिका। 9 डिग्री लामी लक्षद्वीप को मिनिका से ये करता है, जोड़ता है। 10 डिग्री लघु अंडमान को कार निकोबार से जोड़ता है। डुंकन पास लघु अंडमान को दक्षिण अंडमान से। कोको चैनल कोको द्वीप से उत्तरी अंडमान, कोको द्वीप एवं इंडिया। पाक स्टेट तमिलनाडु एवं श्रीलंका को जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु एवं श्रीलंका। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील। भारत में सबसे खारे पानी की झील चिल्का झील। सबसे बड़ी तटीय झील और सबसे ज़्यादा खारे पानी का झील भी चिल्का झील। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील। भारत में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित झील लोनार झील। हैदराबाद सिकंदराबाद के मध्य स्थित झील हुसैन सागर झील। लोकटक झील मणिपुर में है। बेम्बानाथ झील केरल में है। अब देखिए आगे है अलकनंदा एवं भागीरथी का संगम देवप्रयाग। DAV, डी से देव, ए से अलकनंदा, भी से भागीरथी, ये जहाँ मिलता है उसको देवप्रयाग बोलते हैं। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा एवं भागीरथी को जाना जाता है गंगा के नाम से। गंगा नदी भारत के मैदानी भागों में प्रवेश करती है हरिद्वार के निकट। गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो। अलकनंदा एवं भागीरथी देवप्रयाग में मिलता है। DAV अलकनंदा भागीरथी मिलता है देवप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी मिलता है। RM R से रुद्रप्रयाग, A से अलकनंदा, M से मंदाकिनी। कर्णप्रयाग KAP, K से कर्णप्रयाग, A से अलकनंदा, P से पिंडार। धौली गंगा एवं विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग में मिलता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में जाड़ों के दिनों में तमिलनाडु के तट पर वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक होती है और यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर एवं नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। किस मिट्टी का निर्माण विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? तो काली मिट्टी का। इसमें मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन आदि की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। किसका काला रंग? तो काली मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के उपस्थिति के कारण काला रहता है। इस मिट्टी को रेगून मिट्टी भी कहते हैं। सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में और गुजरात में है। कपास की खेती हेतु मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। इस मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। इस मिट्टी की प्रकृति अम्लीय होती है। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत 1967-68 में हुआ था। भारत में श्वेत क्रांति 1960 और हरित क्रांति 1967-68 में और श्वेत क्रांति 1960। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है वर्गीज कुरियन को। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, नील क्रांति मत्स्य उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से, भूरी उर्वरक बादामी मसाला उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन, सुनहरी फल उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फल, गोल क्रांति आलू और कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। भाड़चुकी एवं बालमुरी जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। बिहार जलप्रपात स्थित है राजस्थान में। गोकक जलप्रपात कर्नाटक में है। दूधसागर जलप्रपात गोवा में है। गोकक नदी कर्नाटक में है। बिहार जलप्रपात राजस्थान में है। भाड़चुकी एवं बालमुरी जलप्रपात कर्नाटक में है।
गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन हुआ था 1983 में। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था 1874 में। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना 1955 में हुआ था। राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना 1959। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना 1964 में रूस के सहयोग से हुआ था। सेल का स्थापना हुआ था 74 में। सेल 74। इसके अभी प्रेजेंट में अध्यक्ष है सोमा मंडल। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित हुआ था 1937 में। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के नाम से जूट को। भारत में जूट निगम का स्थापना 1971 में हुआ था। एसीसी की स्थापना 1936 में हुआ था। एसोसिएटिक सीमेंट कंपनी एसएससी का स्थापना 1936। मध्य प्रदेश का नेपानगर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना हुआ था 1951 में। कुटीर बोर्ड 1948 में स्थापना हुआ था। सिल्क बोर्ड 1949 में। भारतीय हथकरघा 1950। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954। लघु उद्योग बोर्ड 1954। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है और सबसे छोटा 47A है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5846 किलोमीटर है। भारतमाला परियोजना का संबंध सड़क निर्माण से है। सागरमाला परियोजना का संबंध बंदरगाह के विकास से है। विश्व की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1825। भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 1853। भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाई गई थी 1925 में। विश्व में पहली रेलगाड़ी चलाया गया था 1825, लेकिन भारत में पहली विद्युत ट्रेन चलाया गया था 1925 में। भारत में पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलाया गया था 1969 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। भारतीय रेल बोर्ड का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924-25 के एक वर्ष समिति के सिफारिश पे। रेल बजट को पुनः आम बजट में शामिल किया गया था 2007 में। कलकत्ता मेट्रो रेल की शुरुआत हुआ था 1984 में। दिल्ली मेट्रो रेल का शुरुआत हुआ था 2002 में। कलकत्ता 1984, दिल्ली 2002। स्वतंत्र भारत का पहला मोनो रेल चलाया गया था 2014 में मुंबई में। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया था बड़ौदा, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुंबई। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन है? चेन्नई। ज्वारीय बंदरगाह कांडला। नेशनल वाटरवे 1 NW1 इलाहाबाद से हल्दिया। NW2 इलाहाबाद हल्दिया से धुरी से सादिया। NW1 बोलेगा तो इलाहाबाद से हल्दिया। NW2 सादिया से ध्रुवे। 3 हो जाएगा कोल्लम से कोट्टापुरम। 4 हो जाएगा काकीनाडा से मरकानम। 5 हो जाएगा तलचर से धमरा। अब 6 हो जाएगा लखीमपुर से भांगा। सबसे अधिक लंबाई है आपका पहला वाला का NW फर्स्ट का 1620 किलोमीटर और दूसरा का 891, तीसरा 205 और चौथा 1095, पाँचवा 623, छठा 121। ये सब नेशनल वाटरवे का लंबाई है, कहाँ से कहाँ तक जाता है। भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश इक्वाडोर, साओ टोम और प्रिंसिपी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सोमालिया, किरिबाती, कोलंबिया, गैबोन, युगांडा, मालदीव, ब्राज़ील, कांगो गणराज्य, केन्या, इंडोनेशिया, ये सब भूमध्य रेखा पे स्थित है। कर्क रेखा पे हवाई द्वीप, अल्जीरिया, भारत, मैक्सिको, चाड, बांग्लादेश, बहामास, लीबिया, म्यांमार, माली, सऊदी अरेबिया, चीन, मौरितानिया, मिस्र, ओमान, नाइजर, UAE, ताइवान, ये सब कर्क रेखा पे स्थित है। मकर रेखा पे चिली, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, नामीबिया, मोजाम्बिक, टोंगा, पराग्वे, बोत्सवाना, मेडागास्कर, फ्रेंच पोलिनेशिया, ये सब मकर रेखा पे है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटता है? लिम्पोपो। भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो और कर्क रेखा को 2 बार कौन काटता है? माही नदी। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटता है, भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटता है 2 बार और कर्क रेखा को माही नदी काटता है। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। सवाना अफ्रीका में है। कंपोज ब्राज़ील, लानोस वेनेजुएला,
ये हो गया उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान प्रेरी यूएसए एवं कनाडा में है। पंपास अर्जेंटीना में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। एशिया के प्रमुख स्थल रुद्ध देश, लैंडलॉक्ड देश। अब देखिए अर्मेनिया, उज्बेकिस्तान, नेपाल, अजरबैजान, अफगानिस्तान, भूटान, तजाकिस्तान, मंगोलिया, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, जितना भी तान है सब आ जाएगा आपका एशिया में। अर्मेनिया, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, लाओस, ये सब एक्सेप्शन याद रखिए, बाकी सब तान वाला एशिया में आ जाएगा। यूरोप में कौन कौन सा आता है? अंडोरा, ऑस्ट्रिया, मोल्डोवा, मैसेडोनिया, लिंचस्टाइन, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, बेलारूस, सर्बिया, वेटिकन सिटी, स्लोवाकिया, कोसोवो, ये सब यूरोप में है। अफ्रीका में कौन कौन आता है? माली, सेंट्रल रिपब्लिक, बुरुंडी, बोत्सवाना, बुर्किना फासो, साउथ सूडान, युगांडा, लेसोथो, नाइजर, इथियोपिया, जाम्बिया, मलावी, चाड, रवांडा, जिम्बाब्वे, ये सब अफ्रीका के स्थलरूप देश हैं। दक्षिण अमेरिका के दो गो मात्र स्थलरूप देश है, बोलिविया और पराग्वे। ये दक्षिण अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट, बोलिविया और पराग्वे दक्षिण अमेरिका के दो गो देश है जो कि लैंडलॉक है। प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधारा है, ठंडी जलधारा देखते हैं। हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, क्यूराइल, अंटार्कटिका, ये सब प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट, कैलिफोर्निया, क्यूराइल, अंटार्कटिका प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा क्यूरोसियो, अलास्का, सुशीमा, अल नीनो, ये सब गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की। अटलांटिक महासागर की प्रमुख ठंडी जलधारा हो जाएगा तो ये है लैब्राडोर जलधारा, वेनेजुएला जलधारा, कनारी जलधारा, फॉकलैंड जलधारा। अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधारा है लैब्राडोर जलधारा, वेनेजुएला जलधारा, कनारी जलधारा, फॉकलैंड जलधारा। अटलांटिका देखते हैं गर्म जलधारा, ये गल्फ स्ट्रीम जलधारा हो जाएगा। ब्राज़ील जलधारा हो जाएगा। इरमिंजर, उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा, ये सब अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। अब देखते हैं जल डमरू मध्य। बेरिंग किसको जोड़ती है? आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को, जिब्राल्टर भूमध्य सागर को अटलांटिक से, डोवर उत्तर सरकार एवं अटलांटिक को, मलक्का, जावा एवं बंगाल की खाड़ी, फ्लोरिडा मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक को, पाक बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर को जोड़ती है। मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे बड़ी द्वीप समूह इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है सुएज नहर। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे बड़ा स्थलरूप देश कजाकिस्तान जो कि एशिया में है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। एशिया की सबसे गहरी झील बैकाल। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समानांतर है बेरिंग जलडमरू के मध्य। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप को सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया। बुशमैन पिग्मी जनजाति पाई जाती है अफ्रीका में। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में। स्टेनली जलप्रपात स्थित है कांगो नदी में। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जाम्बेजी नदी में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम क्या है? इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं। अंध महाद्वीप का नाम से जाना जाता है अफ्रीका को। अंध महाद्वीप किसको बोलते हैं? अफ्रीका को। उत्तरी अमेरिका विश्व की नई दुनिया किसको बोलते हैं? उत्तरी अमेरिका को। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है यूएसए तथा कनाडा के मध्य। सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है सैन फ्रांसिस्को। अंध महाद्वीप अफ्रीका को। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। और विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील सुपीरियर झील।
यूरोपीय महाद्वीप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप को कहते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप महाद्वीप को। यूरोप की सबसे बड़ी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। फैशन की नगरी फ्रांस। विश्व का अन्न भंडार यूक्रेन। प्रसिद्ध ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। झीलों का देश फिनलैंड। यूरोप का भारत इटली को कृषि प्रधान देश होने के कारण। आगे है कि फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है इंग्लिश चैनल। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है स्विट्जरलैंड को। इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। काकेशस राज्य के रूप में जाना जाता है जॉर्जिया, अर्मेनिया एवं अजरबैजान को। निम्न में से किन विभिन्न देशों एवं उनके बीच स्थित पर्वत? पिरेनीज पर्वत है फ्रांस एवं स्पेन के मध्य। आल्प्स है फ्रांस एवं इटली के मध्य। जूरा पर्वत है फ्रांस एवं स्विट्जरलैंड के मध्य। वासेस पर्वत है फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य। अंटार्कटिका में भारत ने अपना पहला शोध केंद्र स्थापित किया था दक्षिण गंगोत्री के नाम से 1983। अंटार्कटिका में भारत ने अपना दूसरा शोध केंद्र स्थापित किया था मैत्री 1989 में। पहला 1983, दूसरा मैत्री 1989। सूर्य का व्यास कितना है? 13,52,000 किलोमीटर। सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है लगभग 13 लाख गुना। पृथ्वी को सूर्य ताप का मिलता है 2 अरबवा भाग। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है। चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगता है। पार्थिव ग्रह के उदाहरण है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। बाह्य ग्रह का उदाहरण है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र। पृथ्वी स्थित है मंगल एवं शुक्र के मध्य। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है शुक्र और अरुण पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है बुध शुक्र। सबसे छोटा एवं सबसे हल्का ग्रह है बुध। किस ग्रह की विशेषता उसकी चुंबकीय गुण होना है? बुध। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह शुक्र। कौन सा ग्रह घनत्व और आकार में लगभग पृथ्वी जैसा होता है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। उपग्रह की संख्या 92 और दूसरा सबसे बड़ा शनि, इसका उपग्रह की संख्या 82। फोबोस डिमोस किसकी उपग्रह है? मंगल का। और सबसे छोटा उपग्रह डिमोस इसी का है। सौरमंडल की सबसे ऊंची पर्वत निक्स ओलंपिया की स्थित है मंगल ग्रह पे। शनि ग्रह की सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। सबसे कम घनत्व तो शनि का। अरुण का विलियम हर्शेल खोजे थे और लेटा हुआ अरुण को बोलते हैं। वरुण का खोज जोहान गाले। किस ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का संघनन बादल छाया रहता है? वरुण। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। सूर्य से पृथ्वी की कुल दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन और रात होता है घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन परिक्रमण के कारण। दिन रात होगा घूर्णन के कारण, ऋतु परिवर्तन होगा परिक्रमण के कारण। नीला ग्रह के रूप में जानते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा सूर्य है। रात्रि में दिखाई देने वाला चमकीला तारा साइरस है। लिम्नेटिज पर्वत स्थित है चंद्रमा पे। आगे है जीवाश्म ग्रह। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 57%। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है सुपर मून। एक माह में 2 पूर्णिमा और दूसरी पूर्णिमा को कहा जाता है ब्लू मून। बौने ग्रह में आते हैं यम, सेरस, चेरॉन। क्षुद्र ग्रह दिखाई देते हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम दूरी होती है तो उस स्थिति को अपसौर बोलते हैं। 4 जुलाई को होता है। जब निकट होता है तो उसको उपसौर बोलते हैं। 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या 181। पृथ्वी पर देशांतरों की कुल संख्या 360। किस तिथि को पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आता है तो उस स्थिति को कहते हैं सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन।
जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है तो उस स्थिति को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ये पूर्णिमा के दिन होता है। संपूर्ण विश्व कितने समय जोन में बटा है? 24 में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। विश्व की प्रमुख गर्म हवाएं। आयला, कहाँ आयला? फ्रांस आयला। सुखोवे, रूस और कजाकिस्तान। सुख के रूस और कजाकिस्तान। अब देखिए सुखोवे हो जाएगा रूस और कजाकिस्तान। बा गए हो, कहाँ गए हो? फिलीपींस गए हो। बा गए हो, फिलीपींस गए हो। गारिच, दक्षिण पूर्वी ईरान। सामून, ईरान। बरगस, दक्षिण अफ्रीका। ट्रेमोंटेन, मध्य यूरोप। ठंडी हवाएं देखते हैं। मिस्ट्रल, स्पेन एवं फ्रांस। बोरा, एड्रियाटिक तट। नॉटी, अमेरिका, नॉर्दर्न नॉटी, अमेरिका। पैम्पीरो, अर्जेंटीना। पापागेयो, मैक्सिको गयो। हबीब, सूडान। सिस्टोन, पूर्वी ईरान। नेवाडोस, इक्वाडोर। बिलीबाओ, अलास्का। ये सब ठंडी जलधारा है। मिस्ट्रल, स्पेन फ्रांस। बोरा, एड्रियाटिक तट। नॉटी, नॉर्दर्न अमेरिका। पैम्पीरो, अर्जेंटीना। पापागेयो, मैक्सिको गयो। हबीब हो जाएगा सूडान। सिस्टोन, पूर्वी ईरान। नेवाडोस, इक्वाडोर। विलीबाओ, अलास्का। एशिया में स्थित प्रमुख मरुस्थल। अल नाफूद सऊदी अरब में है। दस्तक लूट ईरान में है। थार भारत एवं पाकिस्तान में है। तकला मकान चीन। गोबी चीन एवं मंगोलिया। अफ्रीका की प्रमुख मरुस्थल है। कलाहारी दक्षिण अफ्रीका। सहारा उत्तरी अफ्रीका। जुराब चाड में है। बायूदा सूडान में है। अल जौफ माली में है। उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रमुख मरुस्थल। रेड डेजर्ट है यूएसए। मोजावे यूएसए। कोलोराडो यूएसए। चिहुआहुआन यूएसए और मैक्सिको के बीच। सोनोरन कहाँ है? यूएसए और मैक्सिको में। अटाकामा चिली। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में। ऑस्ट्रेलिया में स्थित मरुस्थल गिब्सन पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी ये भी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। विश्व की प्रमुख पर्वत आल्प्स मध्य यूरोप। गोलन की पहाड़ी मध्य एशिया। एपियानाइट की पर्वत इटली में है। एटलस पर्वत अफ्रीका में है।